Good morning, everyone. Theory of shares at a glance by शरद गौड़. मैंने इन वीडियोस में शेयर्स की थ्योरी को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल रेडीमेड, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रिसाइजली पेश किया, बिकॉज बुक में बहुत थ्योरी है और आप इतनी पढ़ने वाले नहीं, और इसके चक्कर में हो सकता है कि कई बारी चीजें रह जाएं. सो मैंने सब चीजों को प्लान्ड वे टू द पॉइंट आपके सामने रखा. 2 वीडियोस बहुत छोटे छोटे मैंने डाले, बस एक वीडियो और करके मैं सारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा हूं. बच्चा सुन लेना, कम से कम सुनने से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, वरना बच्चा ये सारे क्वेश्चंस चले जाएंगे और सीवीटी भी आपका अफेक्टेड होगा. ठीक है ना बच्चा? सो theory of shares at a glance, and this is my 3rd lecture on theoretical aspect of shares. Let's continue with that. Okay. ओके बच्चा, प्रीवियस 2 वीडियोस को आप सुन चुके हैं. अब मैं थोड़ा सा और प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा हूं और मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को कवर करने जा रहा हूं, दैट इज सेक्शन 52. सेक्शन 52 और ये कवर करता है सिक्योरिटी प्रीमियम को. बच्चा याद रखना, यदि मैं कहूं एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी कैन कलेक्ट प्रीमियम टू एनी एक्सटेंट. बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है. सिक्योरिटी प्रीमियम कोई कंपनी जितना चाहे उतना कलेक्ट कर सकती है. बस बेटा जो ये पैसा कलेक्ट होगा कंपनी को एक अकाउंट में रखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इज इट क्लियर? सो एक बात क्लियर हुई कि सिक्योरिटी प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है. कंपनी अपनी रेपुटेशन के हिसाब से जितना चाहे उतना प्रीमियम ले सकती है, बट द मनी सो कलेक्टेड विल बी केप्ट इन ए अकाउंट दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. और बच्चा इसके यूज पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है और इस पर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है. इसके यूज क्या है? गॉड सर सिक्योरिटी प्रीमियम को हम किस किस काम में ले सकते हैं? बेटा हम सिक्योरिटी प्रीमियम के रिस्ट्रिक्टेड यूज हैं, उसमें पहला यूज है कि बेटा हम सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या इशू कर सकते हैं? फुली पेड बोनस शेयर्स. मतलब हम फुली पेड बोनस शेयर हम सिक्योरिटी प्रीमियम से हम दे सकते हैं. बाय बैक इट्स ओन शेयर्स इन सिक्योरिटी. सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से सर हम अपने शेयर्स बाजार से बाय बैक कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं. बेटा हम सिक्योरिटी प्रीमियम से वी कैन राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटर कमीशन. आप जानते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी का आइडिया को रियलिटी बनाने में जो खर्चे किए जाते, कंपनी के फॉर्मेशन में जो खर्चे होते हैं, बेटा वी कॉल देम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. और बेटा शेयर बिकवाने में जो लोग हेल्प करते हैं वी कॉल देम अंडरराइटर्स. ये कमिटमेंट करते हैं कि हम आपके शेयर बिकवा देंगे, कमिटमेंट करते हैं, तो इनको हम क्या देते हैं? अंडरराइटर कमीशन. बेटा तो ये दोनों एक्सपेंसेस आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं. और बेटा टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स. बेटा यदि डिवेंचर्स को इश्यू करते वक्त आपको कोई डिस्काउंट या लॉस हुआ है बच्चा, तो इस नुकसान को आप कवर कर सकते हैं. किससे? सिक्योरिटी प्रीमियम से. या आपने प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स के वक्त दिया है, मतलब आपने अपने प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर्स को रिडीम करते समय कोई भी प्रीमियम दिया है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया है, मतलब कंपनी को लॉस हुआ है, तो बच्चा आप क्या कर सकते हैं? इस नुकसान को भी कवर कर सकते हैं. तो बच्चा सिक्योरिटी प्रीमियम के 4 यूज क्या हुए? कुछ पॉइंट नंबर 1, वी कैन राइट ऑफ. आर यू गेटिंग भैया? वी कैन इश्यू फुली पेड बोनस शेयर. बेटा सबसे पहला मैंने क्या कहा, हम लोग क्या कर सकते हैं? फुली पेड बोनस शेयर कर सकते हैं. इज इट क्लियर? अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकते हैं. इस पैसे से हम अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और
अंडर राइटर कमीशन को भी इससे सेट ऑफ कर सकते हैं। और यदि डिवेंचर्स को इश्यू करते समय कोई डिस्काउंट है या रिडम्पशन के समय कोई प्रीमियम है और कोई नुकसान हुआ है तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर कर सकते हैं। बट भैया याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम से कभी डिविडेंड बांटने की गलती मत करना। सिक्योरिटी प्रीमियम से कभी डिविडेंड नहीं बांटा जाता। सो नेवर डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके भैया, जहां तक सवाल है, एक कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पर तो जितना चाहे बेच सकती है, बट अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इट्स शेयर्स एट अ डिस्काउंट। लेकिन कंपनी कभी भी अपने शेयर डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। हां, यदि शेयर किसी कंपनी ने अपने शेयर्स फॉरफीट किए हैं और उन्हें दोबारा रीइश्यू कर रही है तो दोबारा रीइश्यू डिस्काउंट पर हो सकते हैं। सो शेयर्स कैन नेवर बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट, बट दे कैन बी अ कंपनी कैन नॉट इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती, बट एक कंपनी अपने शेयर फॉरफीट करने के बाद रीइश्यू करते समय डिस्काउंट दे सकती है। सवाल ये उठता है, अ कंपनी कैन ऑफर डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। और सर यदि हमने शेयर्स फॉरफीट करके रीइश्यू कर रहे हैं तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं? बच्चा, जितना आपने फॉरफीचर पर शेयर कमाया है उतना ही आप रीइश्यू पर शेयर डिस्काउंट दे सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस, आपने शेयर फॉरफीट किए और आपको पर शेयर 5 रुपीज का फायदा हो रहा है, तो बच्चा रीइश्यू के समय आप 5 रुपीज की डिस्काउंट दे सकते हैं। इसका कोई परसेंटेज नहीं है। ओके बेटा, जब भी when shares are issued to promoters, भैया जो लोग कंपनी बनाते हैं, कंपनी को बनाने में हेल्प करते हैं, कंपनीज उन्हें क्या देती हैं? गौर सर, कभी कभी उन्हें शेयर्स देकर कॉम्पनसेट करती हैं। क्या देकर कॉम्पनसेट करती हैं? शेयर्स देकर कॉम्पनसेट करती हैं। इज इट क्लियर? तो मेरे बच्चा, जब हम शेयर्स देकर कॉम्पनसेट करती हैं तो बेटा बताओ आप एंट्री क्या करते हो? Incorporation expenses account debit to share capital, बोलो बेटा। और आपने बेटा मेरे लेक्चर्स में रिपीटेड सुना है कि कोई भी जो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हैं वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बेटा इनकॉर्पोरेशन खर्चे बेटा हमें क्या करने होते हैं? सेट ऑफ करने होते हैं, कवर करने होते हैं। तो बेटा याद रखना, इनकॉर्पोरेशन जो एक्सपेंसेस है बेटा, इनको हमें क्या करना पड़ता है बेटा? इन्हें सेट ऑफ करना पड़ता है बेटा। तो याद रखना, व्हेन शेयर्स आर इश्यूड टू प्रोमोटर्स बेटा, गुडविल अकाउंट शुड बी डेबिटेड। मतलब यदि हम इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को क्या करें? राइट ऑफ, तो जो डेबिट है उसे आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। और मेरे बच्चा, किस अकाउंट से आपको करना चाहिए? दैट इज गुडविल अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट। इज इट क्लियर? इनकॉर्पोरेशन अकाउंट। कुछ बुक्स बेटा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से करती हैं। तो जो बेटा आपका बोर्ड में कहा जाए अब ऐसा कर लो, बट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस को गुडविल से राइट ऑफ करता है। इज इट क्लियर? फिर जो आपकी बुक में हो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन सर, इन हाउ मेनी वेज शेयर्स कैन बी इश्यूड? शेयर्स किस किस तरीके से इश्यू हो सकते हैं? बेटा शेयर्स कैन बी इश्यूड इन द फॉलोइंग मैनर्स। बेटा आप पब्लिक में पैसे के बदले में यू कैन इश्यू शेयर्स इन द पब्लिक फॉर कैश। आप शेयर्स पब्लिक में इश्यू कर सकते हैं फॉर कैश। इज इट क्लियर? अदर देन फॉर कैश का मतलब है बेटा आप किसी का बिजनेस खरीद कर आप उसे बदले में क्या दे सकते हैं? शेयर्स। आप किसी का भी बिजनेस खरीद लें, असेट्स खरीद लें और
बदले में उसे क्या दे दें, शेयर्स। तो शेयर्स पैसे के लिए भी, मनी के लिए भी इश्यू होते हैं, और आप बिल्डिंग खरीदकर, मशीन खरीदकर या किसी का बिजनेस खरीदकर भी शेयर दें तो उसे कहते हैं अदर देन फॉर कैश। तीसरा बेटा, आप अपने डिवेंचर्स को क्या दे सकते हैं, शेयर्स। यदि आपके डिवेंचर्स कन्वर्टेबल हैं तो उन्हें भी आप क्या देकर कॉम्पनसेट कर सकते हैं, शेयर्स देकर कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर्स प्रोमोटर्स को भी दिए जा सकते हैं, अंडर राइटर्स को भी दिए जा सकते हैं उनकी सर्विसेज के बदले में। एंड सर, शेयर्स कैन बी इश्यूड अंडर स्वेट इक्विटी प्लान एंड इशॉप। स्वेट इक्विटी प्लान का मतलब बेटा, जो एम्प्लॉयज कोई भी स्पेशल काम कंपनी के लिए करते हैं तो कंपनी बच्चा उन्हें क्या करती है, स्वेट मींस जो उन्होंने पसीना बहाया है उसको कॉम्पनसेट करना चाहती है तो उसको क्या करती है, शेयर्स देती है। और इसॉप का मतलब है एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, दैट इज ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज, एस मींस स्टॉक, ओ मींस ऑप्शन और पी मींस प्लान। तो कंपनी शेयर्स दे सकती है। स्वेट इक्विटी प्लान मींस जिन लोगों ने कंपनी के लिए कुछ क्रिएटिव, टेक्निकल पसीना बहाया है और कंपनी उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहती, तो स्वेट मींस पसीना बहाया है और कंपनी उन्हें शेयर्स देकर कॉम्पनसेट करना चाहती, दैट इज कॉल्ड स्वेट इक्विटी प्लान। और कंपनी अपने एम्प्लॉइज को यदि कोई शेयर्स देना चाहती है, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर देना चाहती तो वो किस स्कीम में दे सकती, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। बस बेटा ध्यान देने वाली बात समझ लेना, चाहे वो स्वेट इक्विटी प्लान हो और चाहे इसॉप हो, कंपनी फेस वैल्यू से कम पर शेयर नहीं दे सकती है। इज इट क्लियर? फेस वैल्यू से कम नहीं दे सकती। मतलब यदि कोई शेयर की फेस वैल्यू 10 है, क्या है 10, और उसका मार्केट प्राइस इस समय 20 चल रहा है तो कंपनी 10 रुपए के नीचे नहीं दे सकती, लेकिन फेस वैल्यू के ऊपर और मार्केट प्राइस के नीचे दे सकती है। तो याद रखना, स्वेट इक्विटी प्लान और इसॉप में शेयर्स ये मत समझ लेना कि फेस वैल्यू के नीचे दिए जाते, नो, फेस वैल्यू के तो ऊपर दिए जाएंगे बट मार्केट प्राइस पर उन्हें डिस्काउंट दिया जाता है। तो कई बार मैंने बुक्स में कुछ क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर 10 रुपीस का शेयर 9 में दिया जा रहा है। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। नो कंपनी कैन इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी फेस वैल्यू से कम पर शेयर किसी को नहीं दे सकती। हां, कंपनी डिस्काउंट पर शेयर दे सकती, लेकिन यह डिस्काउंट मार्केट प्राइस से कम हो सकता है, लेकिन फेस वैल्यू के ऊपर होना चाहिए। क्लियर बच्चा? जी गॉड सर। When business or asset is acquired and share issued as a purchase consideration, बेटा हमने किसी का बिजनेस खरीदा है या हमने किसी का बिजनेस खरीदा है और हम उस वेंडर को, उस बेचने वाले को क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शेयर्स। तो बेटा याद रखना, यदि आप किसी का बिजनेस खरीदते हैं और आप उसे उसकी असेट से ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, उसकी असेट से ज्यादा वेंडर को दे रहे हैं, तो इस एक्सेसिव अमाउंट को क्या कहते हैं? एक्सेसिव अमाउंट को क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। माना आपने किसी का बिजनेस खरीदा और मेरे बेटा उसकी असेट्स 1 लाख की हैं और आप वेंडर को कितना दे रहे हैं? 1,20,000। तो बेटा याद रखना, ये जो 20,000 आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। क्या कहते हैं? गुडविल। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि हमने किसी का बिजनेस खरीदा और असेट्स 1 लाख की हैं और बेचने वाले वेंडर को हम कितना दे रहे हैं बेटा? 80,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 80,000 दे रहे हैं। तो बताओ बेटा, ये जो 20,000 डिफरेंस होगा, इसे हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो बताइए बेटा, किसी का बिजनेस खरीदते समय इफ असेट्स इज मोर देन द अमाउंट पेबल टू वेंडर, इफ असेट्स आर मोर देन द अमाउंट पेबल टू वेंडर, देन दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, एंड इफ अमाउंट पेबल टू वेंडर इज मोर देन असेट्स, देन दिस डिफरेंस इज कॉल्ड गुडविल। तो बेटा प्रिसाइजली क्या है? आप किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं और बेटा असेट्स कम है और वेंडर को ज्यादा दे रहे हैं, तो इस डिफरेंस को क्या कहते हैं? गुडविल। और यदि असेट्स ज्यादा की मिल रही हैं और वेंडर्स को आप उससे कम दे रहे हैं, देन डिफरेंस को बेटा हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। क्लियर? क्लियर।
बेटा शेयर्स के दौरान एक टर्म से आप पाला पड़ेगा आपका, दैट इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। इसका मतलब होता है बेटा जिन शेयर होल्डर्स को कभी कभी बेटा शेयर होल्डर्स कंपनी से शेयर्स तो ले लेते हैं और कंपनी से उनका एग्रीमेंट भी हो जाता है कि वो अमाउंट पे करेंगे एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, लेकिन बेटा वो आगे चलकर अमाउंट दे नहीं पाते ड्यू टू एनी रीजन व्हाटसोएवर। बेटा इससे कंपनी को एक अधिकार मिल जाता है कि कंपनी उन शेयर होल्डर्स का नाम रजिस्टर से बेटा क्या करती है, स्ट्राइक ऑफ कर देती है और उन शेयर्स को वापस ले लेती है, मींस फॉरफीट कर लेती है, और जो भी पैसा शेयर होल्डर्स ने दिया है उसको भी कंपनी रिटेन कर लेती है। तो forfeiture of shares means the cancellation of allotment of defaulting shareholders and the money which shareholders have paid so far is forfeited and transferred to share forfeiture account. बोलो बेटा, okay. As per the SEBI guidelines, shareholders are supposed to pay shares money within a time span of 12 months. बेटा सेबी की गाइडलाइंस है कि कोई भी कंपनी शेयर इश्यू करेगी, चाहे वो 4 इंस्टॉलमेंट में ले, चाहे 2 इंस्टॉलमेंट में ले, जो भी पैसा है बेटा वो कितने मंथ्स में लेना होगा, 12 मंथ्स में लेना होगा। इज इट क्लियर? तो बताओ बेटा, यदि आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं तो आप कंपनी को आप तैयार रहिए, पैसा कितने महीनों मंथ्स के अंदर देना होगा। बेटा आंसर इज 12 मंथ्स। आंसर इज 12 मंथ्स। अच्छा गॉड सर, यदि कोई शेयर होल्डर्स शेयर्स का पैसा ना दे पाए तो कंपनी उसके शेयर फॉरफीट कर लेती है। गॉड सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है? जी बेटा, यदि कोई शेयर होल्डर्स कंपनी का शेयर्स का मनी ना दे पाए, इज इट क्लियर, तो उसको क्या करना चाहिए? उसके पास एक ऑल्टरनेटिव है। बेटा ये कहीं सेक्शन में नहीं दिया है, बट बेटा कंपनी होती किसकी है? शेयर होल्डर्स की होती है। तो कोई भी कंपनी काम ऐसा नहीं कर सकती जो शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट हो। तो बेटा यदि कोई शेयर होल्डर्स को लगता है कि ड्यू टू द फाइनेंशियल क्रंच ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, देन द वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव दैट इज अवेलेबल विद हिम टू सरेंडर दी शेयर्स। बेटा तो ऑल्टरनेटिव क्या है बेटा शेयर फॉरफीचर का? कि उसको ये शेयर क्या कर देने चाहिए? सरेंडर कर देने चाहिए। क्या कर देने चाहिए? सरेंडर। मतलब कंपनी को सरेंडर कर देने चाहिए। फिर क्या होगा? फिर भैया कंपनी मालूम क्या करेगी? उन सरेंडर शेयर को बेचेगी। इज इट क्लियर? बेचकर पहले अपना अमाउंट जो ड्यू है वो निकाल लेगी और जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिलेगी कंपनी शेयर होल्डर्स को दे देगी। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर में तो शेयर होल्डर्स का पेड अमाउंट फॉरफीट हो जाता है, कंपनी वापस नहीं करती। बट सरेंडर ऑफ शेयर्स में कंपनी अपना अमाउंट उन शेयरों को दोबारा बेचकर अपना अमाउंट हटा देती है और जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो शेयर होल्डर्स को रिफंड कर देती है। इसलिए कंपनी को परेशान ना करो बार बार। इज इट क्लियर? यदि आप इस पोजीशन में नहीं हो, इट इज बेटर टू सरेंडर और योर शेयर्स, यू माइट गेट सम मनी फ्रॉम द कंपनी। एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, बेटा जिस समय आप शेयर फॉरफीट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितना डेबिट होता है? बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू कॉल्ड। सो बेटा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद फेस वैल्यू ऑफ शेयर। जितनी कैपिटल आपने मांगी है उतनी ही डेबिट होगी। एक बात और याद रखना बेटा, जब भी आप शेयर फॉरफीट करते हैं तो पहली बात ये याद रखना, जब भी आप शेयर फॉरफीट करेंगे तो शेयर कैपिटल कितनी लिखी जाएगी? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। और याद रखना बेटा, जब भी कोई कंपनी शेयर फॉरफीट करती है तो सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी डेबिट करती है जब सिक्योरिटी प्रीमियम अनपेड है, मींस कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। बेटा कभी भी कंपनी
शेयर्स फॉरफीट करने के बाद रीइश्यू करती है तो जो नए शेयर होल्डर्स जिन्हें शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उन्हें 10 का शेयर 8 में दे देती है, कभी 10 का शेयर 7 में दे देती है। तो बेटा याद रखना, जब कंपनी ने फॉरफीचर से कमाया था तो कंपनी इस पैसे को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डालती है, और बेटा जब यही शेयर्स कंपनी दोबारा बेचती है और कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ता है, शेयर्स का रेट कम करना पड़ता है, तो बच्चा याद रखना, if shares are reissued at discount, instead of using the term discount, forfeited shares account should be debited। तो बेटा डिस्काउंट वर्ड यूज मत करना, क्या वर्ड यूज करना? फॉरफिटेड शेयर। तो बताइए बेटा 10 का शेयर यदि दोबारा 9 का बिके तो 1 रुपी को हम डिस्काउंट नहीं कहेंगे, हम लोग 1 रुपी को फॉरफिटेड शेयर्स कहेंगे। बोलो बेटा। अच्छा गौर सर, यदि शेयर रीइश्यू करते समय 10 का शेयर 11 में बिक जाए तो 1 रुपए जो एक्स्ट्रा मिलेगा, इसे सिक्योरिटी प्रीमियम कहना। क्या कहना? सिक्योरिटी प्रीमियम कहना। तो शेयर्स रीइश्यू पर यदि आपको पैसा कम मिले, यू शुड राइट फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉरफीचर। लेकिन बेटा यदि एक्स्ट्रा पैसा रीइश्यू पे मिल जाए तो यू शुड कॉल इट सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके कोर्स। और बेटा माना आपने 2000 शेयर्स फॉरफीट किए, लेकिन बेटा आपने 1500 शेयर ही रीइश्यू किए। बताइए बेटा, माना आपने 2000 शेयर फॉरफीट किए और आपने रीइश्यू कितने किए? 1500। तो बेटा ये जो 500 शेयरों का बेटा क्या है? फॉरफीचर प्रॉफिट है। फॉरफीचर क्या है? प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? ये किस अकाउंट में पड़ा रहेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। किस अकाउंट में पड़ा रहेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो यदि किसी कंपनी ने 2000 शेयर फॉरफीट किए लेकिन रीइश्यू 1500 किए, तो ये जो 500 शेयरों का पैसा है, 500 शेयरों का फॉरफीचर का प्रॉफिट है, ये किस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर के तौर पर पड़ा रहेगा? दैट इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सो फॉर एग्जांपल, माना किसी कंपनी ने शेयर फॉरफीट किए और कंपनी को पर शेयर 5 रुपीस का फायदा हुआ और कंपनी ने 2000 शेयरों में से सिर्फ 1500 ही दोबारा बेचे, तो 500 और एक शेयर पर फायदा कितना हुआ? 5। दैट इज 2500 will remain in an account that is called शेयर फॉरफीचर अकाउंट। फिर एक बार हाईलाइट कर रहा हूं सर सीवीटी के लिए। माना किसी कंपनी ने शेयर्स फॉरफीट किए और पर शेयर 5 रुपीस फायदा हुआ, लेकिन कंपनी ने रीइश्यू सारे शेयर नहीं किए। टेक दिस एग्जांपल कि उसने 2000 में से 1500 लिए, तो बच्चा आप क्या करिएगा? 500 शेयर जो रीइश्यू नहीं किए उस पर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट हुआ था? 5। 2500 बेटा मनी किस अकाउंट में पड़ा रहेगा? 2500 will remain in your balance sheet as a share forfeiture account। तो यही लिखा है, those shares which are not reissued, profit on forfeiture corresponding to these shares remain in the forfeiture shares account which is shown in the balance sheet as addition to the subscribed capital। और ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है ये बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में ऐड होता है। सो सिंपल भाषा में समझ लीजिए, जब हमने शेयर फॉरफीट किए थे 5 रुपए का फायदा हुआ, 5 रुपीस का फायदा हुआ, लेकिन बाद में हमने 500 शेयर रीइश्यू नहीं किए, तो क्या कर दीजिए? 500 इंटू 5 2500। बेटा आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा किस नाम से? शेयर फॉरफीचर के नाम से बच्चा। और और बताइए आगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर्स क्या है? बताइए गॉड सर, ये प्राइवेट प्लेसमेंट वर्ड होता है, ये क्या है? बेटा सेक्शन 42 कवर करता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस आप इसका मतलब समझ लीजिए। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द शेयर इंप्लाइज issue and allotment of shares to a selected group of person. So when a company issues shares to a selected group of person or some hedge fund companies which comprises some selected group of person, we call it private placement of the shares.
ओके आगे बताइए, इन द केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्ट। और एक कंपनी नॉर्मली जब पब्लिक में शेयर इश्यू करती है तो कंपनी क्या इश्यू करती है, व्हाट्स आर प्रोस्पेक्टस। बट याद रखना, यदि कोई कंपनी अपने शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट को दे रही है, किसको दे रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट को दे रही है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को दे रही है, तो भाई साहब क्या इश्यू करना पड़ता है, इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या इश्यू करना पड़ता है, इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो पब्लिक में जाएगी कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट को शेयर्स देगी तो इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन सर, अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज वन। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज वन दैट इज मेड एट अ प्री डिटरमिन्ड प्राइस। तो बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर किया जाता है, मतलब प्राइस पहले से पता होता है, और प्री आइडेंटिफाइड पीपल को किया जाता है, उन पीपल को किया जाता है जो पहले से कंपनी ने आइडेंटिफाई कर लिए कि इन्हें देना है। एंड सर उन जो हु विश टू टेक स्ट्रेटेजिक स्टेक इन द कंपनी सच एज प्रमोटर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इज इट क्लियर? तो मेरे बेटा कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग कंपनी के साथ ऐसे जुड़ते हैं जो कंपनी में स्ट्रेटेजिक स्टेक खरीदना चाहते हैं। ये क्या खरीदना चाहते हैं? स्ट्रेटेजिक स्टेक खरीदना चाहते हैं। ये कंपनी के प्रमोटर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। इज इट क्लियर? तो कंपनी इन्हें क्या करती है मेरे भैया, एक कंपनी इन्हें क्या करती है, प्री डिटरमिन्ड प्राइस पर प्री आइडेंटिफाइड पीपल को, जिनके नाम्स मैंने ये बताए, जो शेयर्स देते हैं उन्हें हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। तो जब बाजार में कोई आईपीओ आता है तो कंपनियां कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि इन्हें तो हमें देना ही है, और प्राइस भी तय कर लेती हैं और लोगों को भी तय कर लेती हैं कि ये लोग कंपनी के प्रोमोटर्स हो सकते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। इज इट क्लियर? या कंपनी से ताल्लुक रखने वाले कोई और हो सकते हैं। तो इनको प्री आइडेंटिफाइड पीपल को प्री आइडेंटिफाइड प्राइस पर जो शेयर्स दिए जाते हैं उन्हें हम प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कहते हैं। तो बेटा कई बार आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपको शेयर्स नहीं मिलते, क्योंकि कंपनी एक बड़ा शेयर इन लोगों को प्रेफरेंशियल अलॉट कर देती है। इससे छोटे मोटे लोगों के हिस्से में कभी कभी शेयर्स नहीं आते। स्वेट इक्विटी क्या है? Sweat equity shares refer to those shares which are issued to employee or directors of a company for providing know-how। know-how का मतलब होता है technical expertise और making available rights in the nature of intellectual property। या तो भैया sweat equity shares वो shares हैं जो employees और directors को दिए जाते हैं जिन्होंने कंपनी को अपनी technical services दी हैं या कोई intellectual प्रॉपर्टी वगैरह कंपनी को अवेलेबल कराई है और कंपनी अब उन्हें कॉम्पनसेट करना चाहती है। तो जो शेयर्स दिए जाते हैं उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। और लास्ट पॉइंट बेटा, जो शेयर्स, जिन कंपनियों के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं उन्हें हम कोटेड शेयर्स कहते हैं, और जो शेयर्स लिस्टेड नहीं होते हैं उन्हें हम अनकोटेड शेयर्स कहते हैं। बच्चा सो मैंने प्रिसाइजली सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। इज इट क्लियर? जितना आपके मतलब का हो बच्चा वो ले लो। यदि आपको पास करना है तो सेलेक्टिव पॉइंट्स ले लो, और बेटा आपको एक्सेल करना है तो आपको एक एक पॉइंट लेना चाहिए। सो मेरे बच्चा दैट्स फॉर टुडे। सो इन दीज 3 videos I've covered all the aspect of the companies, all the aspect of the company with regard to shares। Is it clear? हर बात को मैंने शेयर्स के बारे में कवर किया है जिससे कोई पॉइंट सीयूईटी या आपके एग्जाम्स में छूट ना जाए। Thank you very much, bachas. Rely on us. We rely on lot of experience, bacha. That's for today. Thank you.